हेलो दोस्तों, आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर नजदीक आ गया है। यानी कि अब तो मुश्किल से मुश्किल एक महीना ही बचा हुआ है। तो एक आखिरी वार करते हैं। वन शॉट, वन रैंक, वन टीचर, वन मंथ स्ट्रेटेजी, यानी कि सब कुछ वन, क्योंकि हम हैं नंबर वन। और मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं फिलहाल आरआरबी फार्मासिस्ट की। बच्चों, हम लोगों ने फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर ली है। 1 से 1.25 महीने लग गया, मतलब कि 1.25 महीने लग गया। दिसंबर लास्ट से हमने स्टार्ट करी थी और अब फैब की स्टार्टिंग हो गई है। तो ऑलमोस्ट पूरा 1 महीने के लगभग जो है लगा है हमको फार्माकोलॉजी कंप्लीट करने में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो हमने एक बड़ा मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है बाकी के सिलेबस की। अब भैया रैंक अच्छी लानी है, एक टीचर है, वन शॉर्ट वीडियो है, 1 महीने की स्ट्रेटेजी है, तो कुछ तो खास होना चाहिए ना। एक चीज मैंने आप लोगों के लिए जो बनाई है, मैं प्रॉपर तरीके से चीजें दिखाऊंगा आपको, बड़े आराम से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं करने क्या वाला हूं। देखो, ये आपका बेसिकली आरआरबी का सिलेबस है, जो कि सबसे अलग है। मतलब बेसिकली हम एम्स की तैयारी करते हैं या फिर जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट पैटर्न पर इसमें आते हैं। अब तुम जब यहां पर सिलेबस को चेकआउट करोगे तो बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। मैंने क्या कर रहा है इसको, इसमें जो मेजर पार्ट है वो फार्माकोलॉजी का पार्ट था, जो कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। जिसने क्लास नहीं करी है वो जाकर लाइव सेक्शन के अंदर दिसंबर से लेकर अब तक की सारी जनरल फार्माकोलॉजी की क्लासेस है, सारी की सारी लगा लेना। मस्त मक्खन मलाई क्लासेस है, ठीक है। और जो बच्चा थ्योरी करना चाहता है तो वो पेड क्लास लेकर पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकता है। अभी भी समय है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो, बेसिकली हमने इतनी बातचीत कर ली है, यानी कि ये सारा सिलेबस है हमारा। अब मैंने क्या करा है, मैंने करा ये है कि कुछ चीजें अपने हिसाब से यहां पर बांटी हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी जो चीजें मैंने आपके लिए मतलब बेसिकली करी हैं वो प्लान्ड है, मतलब आगे के लिए प्लान्ड है। वन शॉट तैयार हो चुकी है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ये फार्मास्यूटिक्स, ये किस आधार पर मैंने करा है वो भी मैं बता देता हूं कि 1 मंथ की मेरी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा एक नोटपैड का मतलब बेसिकली स्क्रीनशॉट है, मतलब ये नोटपैड है मेरा। और मैं अगर इसमें बात करूं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर आपको दिखाता हूं कि मैंने किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन सोची है। अब ट्यूसडे से, है ना, ट्यूसडे से मैं आपको फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और इंडस्ट्रियल फार्मेसी कराऊंगा, जो कि फार्माकोलॉजी के साथ फार्मास्यूटिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक आता है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिक्स सिर्फ एक है। नहीं बच्चे, फार्मास्यूटिक्स एक नहीं है। आप अगर दोबारा से सिलेबस के ऊपर जाओगे, फिर आप इस सिलेबस को दोबारा चेक करोगे, इसी तो कहते हैं एनालिसिस, जो कि हम नहीं करते। हम सिर्फ उतनी बात मान लेते हैं जितने हमको कुछ सामने वाला बंदा कहता है, खुद से दिमाग नहीं लगाते। देखो, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है यहां पर इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिक्स है। तो फार्मेसी के अलग 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 चीजें हैं जो कि आरआरबी पूछता है। तो मैंने क्या करा है, मैंने बेसिकली इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि जिससे कि आपकी पूरी फार्मास्यूटिक्स एक साथ कंप्लीट हो जाए, है ना। इसके अंदर आप जब चेक करोगे तो फिजिकल, इंजीनियरिंग, एनालिसिस, इंडस्ट्रियल और नोवा ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है जो कि आपका फार्मास्यूटिक्स को कंप्लीट कर देगा। उसी के साथ फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स पर आ जाओगे और एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक के ऊपर आ जाओगे। अब ये सिलेबस के अंदर 2 पार्ट के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हम इसको एक ही जगह पर कंप्लीट कर लेंगे। मतलब समझ रहे हो ना, दिस इज द स्मार्ट वर्क। अगर आप फिर दोबारा से सिलेबस चेक करोगे तो यहां पर 2 तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब जब ये सभी के पास होगा, आई थिंक सो, सिलेबस तो नहीं है तो फिर मूर्ख हो आप, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो, ठीक है। फिर भी मांग लेना, दे दूंगा। हो तो मेरे ही बच्चे यार। एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक देखो यहां पर दिया हुआ है, और इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड ऑफ एनालिसिस। अब बहुत सारी चीजें अलग हैं दोनों में, लेकिन दोनों एनालिसिस का पार्ट है, दोनों ही इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। तो इसको एक जगह पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगेन फिर इसके बाद हम क्या करेंगे सर, इसके बाद इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्ट है। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, अब फार्माकोलॉजी हमारी हो गई है ऊपर। और उसके बाद ये सस्ते सस्ते छोटे छोटे से टॉपिक बचेंगे, ठीक है, जो कि विजिलेंस हो गया। इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट एक एक दो दो जो से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इस तरीके से आपकी पूरा का पूरा आरआरबी का सिलेबस मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा विद इन 10 to 12 डेज। इसके बाद आपका बचेगा 1 हफ्ता, या मैं कह रहा हूं 5 दिन भी बचे। 5 दिन के अंदर जितना पढ़ा था उन सबका रिवीजन करेंगे। भगवान ने चाहा तो फिर हमारा जो है सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता।
सो ये पूरी की पूरी ट्यूसडे से आपकी सीरीज चलेगी, फ्री सीरीज चलेगी, वन शॉट सीरीज चलेगी, एमसीक्यूज करेंगे सारे के सारे, थ्योरी क्लासेस एज यूजुअल हम ऐप पर करेंगे। सो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री की वन शॉट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के साथ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि एक हफ्ते का प्लान पूरा दिखा दिया है। इसके बाद अगले हफ्ते का प्लान, फिर उसके बाद फिर आपका रिवीजन। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका पैटर्न रहने वाला है। आने वाले टाइम के अंदर अपनी तैयारी को कैसे करना है सुनिश्चित कर लीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहिए। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको स्टार्टिंग कहां से करानी है, कौन सी पहले क्लासेस चाहिए फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी। ठीक है, सारी चीजें दिखा दी हैं, जैसा आप सब कहोगे, जिसके ऊपर ज्यादा वोटिंग देखने के लिए मिलेगी वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों।